This is Vani and welcome back to the channel. So we are going to start exercise 3.1 but एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, इंट्रोडक्शन को समझ लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से इंट्रोडक्शन को समझ लोगे तो ये क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1 विद क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। एंड यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न लिख कर दिए हुए हैं कि सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है और कॉन्केव पॉलीगॉन है। यहाँ पर हमारा ए पार्ट आ गया, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सारे पार्ट्स को। अब यहाँ पर ए पार्ट है, कुछ इस टाइप से हमें फिगर दी हुई है। देखो सबसे पहले एक बात देखो, पॉलीगॉन क्या था? पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर थी, मेड अप ऑफ मोर देन 3 साइड्स, मतलब 3 साइड्स भी हो सकती हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये हमें साफ दिख रहा है, क्लोज्ड फिगर है, तो वन बाय वन हम हर कंडीशन को चेक करते हैं। सो यहाँ पर देखो सिंपल कर्व है, क्या ये यहाँ पर एक सिंपल कर्व है भाई? क्योंकि लाइन से बना हुआ है तो दैट मीन सिंपल कर्व तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? बिल्कुल है, क्योंकि कहाँ से ओपन है, सब जगह से तो क्लोज है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी होगा। नेक्स्ट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की अभी डेफिनेशन आपको बताई है, उसके हिसाब से ये पॉलीगॉन होगा। नेक्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन देखो, अब एक चीज समझो, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव पॉलीगॉन में मैंने क्या बताया था कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सारे जो जो एंगल्स होते हैं वो क्या बनते हैं? इंटीरियर में बनते हैं। वर्टिसेस देखनी है आपने कि वर्टिसेस के जो वो एंगल है वो इंटीरियर में बनने चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, इंटीरियर में तो नहीं है। ये क्या है? ये तो बाहर बन रहे हैं। आउटसाइड किस में बनते हैं? कॉन्केव में, दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, कॉन्केव पॉलीगॉन होगा। सो हमारे कौन कौन से पार्ट सेटिस्फाई हुए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में कुछ इस टाइप की फिगर दी हुई है एंड हमसे पूछा है कि ये बताओ कि एक सिंपल कर्व है, क्लोज्ड कर्व है या पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव पॉलीगॉन क्या है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब है कि ये कोई आड़ा टेढ़ा तो नहीं है ना, कि लाइन बना दी, ऐसे बना दी, यूं करके ऐसे ले गए, या फिर ऐसे यूं कर करके बना दिया, तो ये सिंपल कर्व है, इस टाइप से नहीं है। सो दैट मीन्स ये सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि कहीं से ओपन नहीं है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। नेक्स्ट पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स, दैट इज क्लोज्ड है, 4 लाइन्स हैं, तो दैट मीन्स ये पॉलीगॉन भी है। अब एक चीज है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन। सो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में मैंने आपको एक जो चीज बताई थी वो क्या थी? सारे एंगल्स अंदर बनते हैं। क्या इसमें सारे एंगल्स अंदर बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं, तो दैट मीन्स ये क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्केव है, क्या सारे एंगल्स बाहर बन रहे हैं? नहीं बाहर बन रहे, तो दैट मीन्स ये कॉन्केव पॉलीगॉन नहीं होगा। इसका मतलब हमारी इस फिगर के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्केव पॉलीगन नहीं होगा। ये चीज आपको तब समझ आएगी जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन के डिफरेंस को अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट में कुछ इस टाइप के सर्कल दिए हुए हैं कि सर्कल के अंदर सर्कल है। सिंपल कर्व, क्या ये मतलब एक चीज आप समझो कि सिंपल कर्व हमने पहले वाले क्यों करे? बिकॉज स्ट्रेट लाइन चल रही थी उनके अंदर, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ मोड़, यहाँ मोड़, यहाँ मोड़, मोड़ 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 मोड़, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, जब ये कर्व ही नहीं, सिंपल कर्व ही नहीं है, तो ये सिंपल क्लोज्ड कैसे होगा? दैट मीन्स ये वो भी नहीं है। पॉलीगन है, पॉलीगन के अंदर लाइन्स होनी चाहिए, क्लोज फिगर तो होती है बट लाइन्स होनी चाहिए, मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन्स, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये पॉलीगन भी नहीं है। अब ये पॉलीगन नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का तो मतलब ही नहीं होता। दैट मीन्स ये फिगर हमारे किसी भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करती है। इसका मतलब ये इन 5 जो कंडीशंस मेंशन है इनमें से ये कुछ भी नहीं है। अभी हम आ गए हमारे फोर्थ पार्ट पर, एंड ये कुछ इस टाइप से फिगर दी हुई है। अब आप एक क्वेश्चन करोगे कि मैम जब आपने प्रीवियस वाला पार्ट कराया उसमें सर्कल था और आपने बोला वो कोई भी इसमें से क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता है,
तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। ऐसा होगा ना? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो था बच्चा सर्कल, वो पूरा अपने आप में एक सर्कल का काम कर रहा था, वो पूरा अपने आप में ही काम कर रहा था, ठीक है, अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा था। देखो कोई ब्रेक नहीं दे रहा था वो। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ तक तो आया, फिर इसने कहा नहीं यार अपने साथी को भी लेता हूँ, और फिर ये ऐसे लेके इसने पूरा कर्व बनाया। दैट मीन्स ये सिंपल कर्व तो है ही है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। अब आप कहोगे क्लोज्ड कैसे मैम, ये तो ओपन है। तो बच्चा ये है तो एक ही चीज ना भाई, ये यहाँ तक अगर ये ज्वाइन हो जाता या ये ऐसे ही छोड़ देता इसको, तो मैं कह सकती थी कि हाँ ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। बट इसने क्या किया, पहले ये यहाँ तक आया, फिर इसने कहा नहीं अकेला नहीं, मैं अपने साथी को लेता हूँ और फिर चलता हूँ। तो इन दोनों ने आपस में मिलके, अब इनके आर पार कोई चीज नहीं आ, इनके बीच में कोई चीज नहीं आ सकती, तो इसका मतलब कि ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगन, पॉलीगन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन भी नहीं होगा। दैट मीन्स कौन कौन सी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा ई पार्ट, एंड ई पार्ट में कुछ ये स्टार जैसी फिगर है। अब यहाँ पर देखो सिंपल कर्व है क्या, हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हम नहीं कह सकते, डेफिनेट शेप ही नहीं है। पॉलीगन, पॉलीगन भी नहीं कहा जा सकता। अगर किसी चीज की डेफिनेट शेप ही नहीं है तो दैट मीन्स हमारे पास ये इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर एफ, एंड फिगर एफ कुछ इस टाइप से है। अब ये प्रॉपर सर्कल भी नहीं है, ये स्ट्रेट लाइंस भी नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल कर्व को हम पहले देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक इसने क्या किया, स्ट्रेट लाइन आई, फिर इसने कहा नहीं यार मुड़ जाते हैं, तो फिर ये मुड़ गया, फिर इसने कहा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, फिर मुड़ जाते हैं, तो यानी कि ये क्लोज्ड फिगर तो बन गई, पर क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? पहले देखो सिंपल कर्व, सब कुछ इसके अंदर क्राइटेरिया हमारा सॉल्व हो रहा है, दैट मीन्स ये सिंपल कर्व तो है ही है। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि इसके बीच में कुछ और नहीं आ सकता। पॉलीगन है, पॉलीगन नहीं है। अब जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का तो मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व को ये सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट फिगर है, एंड ये बड़ी थोड़ी सी अजीब सी फिगर है। सो सिंपल कर्व, सबसे पहले अगर मैं सिंपल कर्व की बात करूं तो देखो कर्व है, सिंपल है, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं है, मतलब कि देखो ये चीज तो है, बट इसके बाद ये तो पूरा सिंपल ही गया। ऐसा तो नहीं है कि यूं हुआ फिर यूं हुआ फिर यूं हुआ फिर ऐसे आके ये चीज हो गई। सिंपल कर्व है तो दैट मीन सिंपल कर्व होगा। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, इसके बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। पॉलीगन, पॉलीगन नहीं है बिकॉज पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइंस। अब जब पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का तो मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो होगा कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2. So the last question of this exercise, question number 2, that is what is a regular polygon. So सबसे पहले polygon क्या होता है? It is a closed figure made up of 3 or more than 3 sides. So इसका मतलब, और regular क्या होगा? A polygon whose all the sides and angles are equal, also the lengths of the sides are equal. That means कि अगर एक एंगल हमारा 60 का है तो बाकी सारे एंगल्स भी हमारे 60 के होने चाहिए, एंड अगर एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो बाकी सारी साइड्स की लेंथ भी क्या होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए. सो अ पॉलीगॉन whose all the sides and angles are equal, also the lengths of the sides are equal. So वो होता है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन. नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ही पार्ट है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स. अभी मैंने आपको बताया है 3 साइड्स है, तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये हमारा ट्राइंगल बनेगा, एंड ऐसा ट्राइंगल जिसके सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं वो कौन सा होता है, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है A, B and C. That means AB is equals to BC is equals to CA, and angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 90 डिग्री. तो ये था हमारा 3 साइड वाला. नेक्स्ट हम आते हैं हमारे 4 साइड पर. सो 4 साइड में देखो ये होगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, साथ साथ सारी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं.
और आपका इसमें स्क्वायर ही रहेगा, रोम्बस नहीं आएगा, बिकॉज रोम्बस के अंदर क्या हो जाता है, ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रहेगा 4 साइड्स के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं 6 साइड्स पर। अभी मैंने आपको जब एक इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि पॉलीगॉन के कितने सारे टाइप्स होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल भी होता है, पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है रेगुलर, तो अगर मैं हेक्सागन के आगे रेगुलर हेक्सागन लगा दूं तो वो इस क्वेश्चन को सेंस देता है। सो दैट मीन्स रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर होती है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आया हो तो प्लीज़ या तो मुझे कमेंट्स में बताइए या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज एंड प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।